सोचिए, देर रात की एक अकेली बस यात्रा, इससे ज्यादा सामान्य और क्या हो सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर वही यात्रा एक भयानक सपने में बदल जाए? चलिए आज इस कहानी के डर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प डिस्क्लेमर के साथ, जो हमें ये याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही डिस्क्लेमर हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार भी करता है जहां हकीकत और वहम के बीच की जो लकीर है ना, वो धुंधलाने वाली है। तो कहानी का जो नायक है उसका नाम है तुषार, और उसकी शुरुआत होती है एक ऐसी सिचुएशन से जिससे हम में से कई लोग गुजरे होंगे। ऑफिस में एक बहुत लंबा दिन, देर रात हो चुकी है और बाहर जोरों की बारिश, मतलब एक बिल्कुल ही सामान्य सा माहौल। ये जो भागदौड़ है, ये थकान है, इसे कोई भी महसूस कर सकता है। कहानीकार ने जानबूझकर हमें इस जाने पहचाने माहौल में रखा है ताकि जब कुछ अजीब होना तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा हो। तुषार को अपनी वही हमेशा की खिड़की के पास वाली कोने की सीट मिल जाती है। वो ठंडी हवा और बारिश की आवाज में थोड़ा आराम पाने की कोशिश करता है और इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और बस यहीं से कहानी एक असाधारण मोड़ लेना शुरू करती है। ये वो पल है जब इस सामान्य सी दुनिया में पहली दरार पड़ती है। तुषार की मुश्किल से 2 मिनट के लिए आंख लगती है और जब वो उठता है तो देखता है कि बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, मतलब इतने सारे लोग एक ही स्टॉप पर कैसे चढ़ सकते हैं? पर फिर वो इसे अपने थके हुए दिमाग का वहम मानकर छोड़ देता है। ये बदलाव सच में चौंकाने वाला है, क्योंकि बस कहीं रुकी भी नहीं, फिर भी वो पूरी की पूरी भीड़ गायब हो चुकी है। अब ये कहानी में अलौकिक यानी सुपरनैचुरल का पहला साफ साफ संकेत है। ये जो बेचैनी की भावना है ना, ये तब और बढ़ जाती है जब तुषार को एहसास होता है कि वो अब अकेला नहीं है, बस में एक रहस्यमयी शख्सियत आ चुकी है। ये किरदार हॉरर कहानियों में अक्सर नजर आता है, एक तरह का संदेशवाहक जो आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। और अक्सर होता यह है कि उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता है। वो बूढ़ा आदमी ये बात किसी कहानी की तरह नहीं सुनाता, बल्कि एक अटल सच्चाई की तरह कहता है। और ये बात तुषार की हकीकत की समझ पर एक सीधा हमला है। और हाँ, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, हमारा हीरो इस चेतावनी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो इसे बकवास समझता है और उसका यही अविश्वास उसे आने वाले खतरे के सामने और भी अकेला और भी कमजोर बना देता है। अब चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा तो भयानक होना ही था। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है, जहां तुषार का सामना उस असली खौफ से होता है जिसका उसे कोई अंदेशा तक नहीं था। उसकी दोबारा आंख लगती है और जब वो उठता है तो वो बूढ़ा आदमी जा चुका होता है। ना वो आदमी, ना बीड़ी का धुआं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। उसका एकमात्र साथी भी अब गायब हो चुका है, जिससे माहौल में तनाव और बढ़ जाता है। तभी उसका ध्यान एक नए आदमी पर जाता है। रात के 1 बजे एक खाली बस में भला कौन अखबार पढ़ रहा होगा? ये बात अपने आप में बहुत अजीब है और बेचैन करने वाली है। कहानीकार यहां पर जानबूझकर रफ्तार को धीमा कर देता है। वो आदमी धीरे धीरे अखबार नीचे करता है और तुषार उसका चेहरा देखता है। यह सस्पेंस बढ़ाने के लिए है, उस भयानक खुलासे के लिए जो होने वाला है। और फिर कहानी का सबसे खौफनाक पल आता है। एक ऐसा चेहरा जो खून से लथपथ है, जिसका एक हिस्सा कुचला हुआ है और आंखें बिल्कुल खाली, बेजान। ये एक ऐसा नजारा है जो डर और सदमे को उसके शिखर पर पहुंचा देता है। इसके बाद जो होता है वो तुषार के होश ही उड़ा देता है। एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके कंधे पर आता है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उस आदमी का चेहरा अब बिल्कुल साफ है। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी उसे चेतावनी देता है, यहां मत रहो। और वो चलती बस से कूद जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि तुषार के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बस से किसी तरह बच निकलने के बाद तुषार को आखिरकार उस बुरे सपने की हकीकत का पता चलता है, जिसमें वो अभी अभी फंसा हुआ था। बस स्टॉप से एक महफूज दूरी से उसे पूरी और भयानक हकीकत नजर आती है। वो बस आधी जली हुई है, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। उसके अंदर लाशें भरी पड़ी हैं। अखबार वाला आदमी खिड़की से मुस्कुरा रहा है और वो बूढ़ा आदमी भी वही है जो अब भी उसे घूर रहा है। ये कहानी का विश्लेषण हमें एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो ये पक्का करता है कि इस कहानी का खौफ इसके खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में बना रहे।